राजस्थान में धान का और धान का यानी कि एन एक इंग्लिश का, लेकिन हिंदी के दो अलग अलग शब्द, एक ना नल वाला और एक अणा वाला। राजस्थान धान का समाज जनजाति संघर्ष समिति आज शहीद स्मारक राजधानी जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल पर यह मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर आप देख सकते हैं। मामला साफ है कि सरकार ने अब इनकी जो जाति है धान का और धान का, उसके साथ बड़ा एक खिलवाड़ कर दिया है। मैं आपको बता दूं 9/8/2019 का एक मेरे पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का एक लेटर है, जिसमें ये साफ लिख रहा है कि धान का जाति नाम से कोई भी जाति राजस्थान राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अधिसूचित जाति नहीं है, यानी कि धान का नहीं है। जबकि सरकार के ही तमाम लेटर और तमाम नोटिफिकेशन में धान का जाति का अस्तित्व है, था और रहा है। कई सारे कलेक्टर्स हैं जो भी धान का और धान का जाति को एक ही मानते हैं। हमारे साथ ये तमाम देखें धान का समाज के, धान का जाति के नेता हैं और कई नागरिक हैं। आपको अब मैं दिखाता हूं मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर अलवर, स्क्रीन पर थोड़ा दिखाएं विष्णु। धान का एवं धान का दोनों नामों से पुकारा जाता है, धान का एवं धान का जाति के लोगों को बोलचाल के उच्चारण में। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से कई सारे कलेक्टर, अजमेर कलेक्टर का भी एक लेटर है, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जयपुर कलेक्टर का भी है। ये भी साफ है कि दोनों में केवल ध्वनि उच्चारण का ही मात्र अंतर है या अलग अलग है। धान का एवं धान का क्या दोनों एक ही जाति हैं? तो सवाल ये है कि ध्वनि का ही अंतर है, ये जयपुर कलेक्टर साहब कहते हैं। तो अब इनसे हम बात करेंगे कि वाकई कि या ये कोई टेक्निकली मिस्टेक है या फिर सरकार के द्वारा रची गई कोई साजिश है। क्या सरकार धान का समाज की उपेक्षा कर रही है या फिर टेक्निकली मिस्टेक या क्लरिकली मिस्टेक हो सकती है, या फिर अगर हिंदी अलग अलग हैं तो फिर इंग्लिश एक ही क्यों है, जो कि गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार से निकलता है। और आखिर किसकी क्या मंशा है और आज ये यहाँ जयपुर में क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है और आप धान का समाज को किस तरह से प्रतिनिधि हैं या आम आदमी हैं यहाँ के? मेरा नाम रामनारायण दानका है। हाँ। और मैं इधर बोलो आप। हमारी जो जनजाति संघर्ष समिति है उसका मैं अध्यक्ष हूँ और 20 साल से इसका अध्यक्ष रहा हूँ। अब क्या परेशानी हो रही है? हमारी परेशानी ये है कि जैसा आपने अभी बताया कि नए और अना का इन्होंने एक चक्कर डाल करके हमारे खिलाफ में एक साजिश रच करके 9/8/2019 में अखिल अरोड़ा साहब ने एक अध्यादेश जारी कर दिया, जबकि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार ये कोई भी अधिकारी, कोर्ट या सरकार इस तरह के कोई आदेश, प्रशासनिक आदेश नहीं दे निकाल सकती। राष्ट्रपति की जो सूची जारी की गई है उस सूची के खिलाफ कोई भी इस तरह के आदेश नहीं दे सकती है। अच्छा, ये बताओ साजिश किसकी है और उस साजिश से उसका क्या फायदा है और आपका क्या नुकसान है? उसमें ये साजिश एक जाति विशेष की साजिश है। उससे हमको ये नुकसान है कि हमको रिजर्वेशन के जो बेनिफिट हमको भारत सरकार ने दिया है उससे हमको रोकना है और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में करना है। इनकी ये सोची समझी चाल है, षड्यंत्र है कि समाज को किसी प्रकरण किसी तरह से भी आगे बढ़ने से रोका जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये धान का समाज के एक अध्यक्ष हैं और ये एक जाति विशेष के ऊपर खुला सीधा आरोप लगा रहे हैं। ऐसा हमारा नहीं, इनका आरोप है कि ये सारा जो खेल है ये आरक्षण के लिए है। लेकिन सवाल ये है, क्या एक ही जाति ने तो ऐसा नहीं किया? ये सारे जो अणा और ना का जो खेल चला रहा है वो सरकार से चला रहा है। और क्या उस सरकार को केवल एक ही जाति रिप्रेजेंट करती है? क्या आप बताएं? मुख्यमंत्री गहलोत है आज की तारीख में। देखिए, जिस तरीके से आज, नाम बताओ आप। मेरा नाम प्यारेलाल दानका है और मैं दानका जनजाति संघर्ष समिति का संयुक्त सचिव हूँ। आज इस धरने में जिस तरीके से लोग परेशान होकर के आए हैं, आप देखिए 2019 में एक IAS अधिकारी इस प्रकार की चिट्ठी निकालते हैं और इसका इफेक्ट पूरे राजस्थान में पड़ता है, जबकि जनजाति की जो लिस्ट है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुमोदित है, एक गजट का बन चुका है एक हिस्सा। उसके आधार पर, अपनी मनमानी के आधार पर एक जिस तरीके के दबाव की राजनीति अशोक गहलोत साहब के साथ होती है, हमने पिछली बार
अब मैं आपको इस विषय पर याद दिला दूं, 13/7/2010 ठीक इसी प्रकार का वाकया राजस्थान सरकार की एक रिपोर्ट गई जनजाति मंत्रालय पे और वहाँ पर धानका समाज की प्रमाण पत्रों पे अघोषित रोक लगा दी गई। और फिर उसी तरह के आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, धरने हुए, लोगों ने भूख हड़ताल करी, सड़कों पर लोग आए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि वो चिट्ठी जिसने जारी की थी वो जारी की गई थी जनजाति मंत्रालय से, और जनजाति मंत्रालय को वो चिट्ठी वापस लेनी पड़ी। आपको मैं वो चिट्ठी दिखाऊंगा, 13/7/2010 की चिट्ठी, जिसको कि जनजाति मंत्रालय को वापस लेनी पड़ी। ठीक उसी प्रकार की हठधर्मिता, बिकॉज ऑफ जनजाति मंत्रालय या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप है तो केवल राजस्थान सरकार का हस्तक्षेप है। इन्होंने अभी 9 अगस्त की जो चिट्ठी निकली 2019 की, एक अधिकारी ने निकाल दी बिना किसी तथ्यों के आधार पर, और फिर हमने जाकर के उनके सामने विरोध प्रदर्शित किया कि धानका समाज के बारे में आपने इस प्रकार चिट्ठी कैसे लिख दी, जब आप पीने का पानी, पानी और पानी, आप इन दोनों का अगर अंग्रेजी में कोई वाटर के अलावा कोई दूसरा शब्द होता तो वो बता दो, या फिर आप गजट नोटिफिकेशन में दिखा दो कि DHN के है या नहीं है। उसके बावजूद जब हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया तो हमने कहा कि आप राज्यों के जो कलेक्टर्स हैं, हमारे जो जिले के जो कलेक्टर्स हैं, आप उनसे रिपोर्ट मंगाइए हमारी। धानका समाज राजस्थान में बहुत अधिक जनसंख्या में निवास करता है और आपके अधिसूचित जो जाति है उसका लाभ ले रहा है, लेकिन आप अनावश्यक रूप से उनको परेशान कर रहे हैं। क्यों? ये चिट्ठी क्यों आप इस तरह की निकाल रहे हैं? उस पूरे दबाव को देखते हुए अखिल अरोड़ा जी ने फिर जो हमारे जिले के जो कलेक्टर्स थे, उन जिला कलेक्टर्स को उन्होंने चिट्ठी जारी की और क्या उनसे रिपोर्ट मांगी कि साहब आप भिजवाइए ये धानका और धानका का जो जनजाति निवास कर रही है इसके बारे में हमको रिपोर्ट भेजिए। और कई जिलों के कलेक्टर्स ने देर आल्सो रिपोर्ट बना के दिए, वो भी IAS है, और कोई बाबू की गलती नहीं है। जैसा कि आपने कहा क्लरिकल मिस्टेक हो सकती, नथिंग। अभी ये एक जिला कलेक्टर रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी IAS हैं, उन्होंने रिपोर्ट करके भेजी है कि धानका और धानका ये बोलने का एक फर्क है, जैसे पानी और पानी, बाकी ये दोनों जातियां एक ही है, जनजाति में आती है। रिपोर्ट भेज दी, जानबूझकर की गई मिस्टेक है, वो एक IAS अधिकारी ने की है, साफ आरोप है। लेकिन ये राजस्थान धानका समाज जनजाति संघर्ष समिति, इसका ये साफ कहना है कि सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद स्पष्ट होता है कि अगर सरकार द्वारा जाति पर असंवैधानिक पत्र जिसे वापस लिया जाना बहुत ज़रूरी है, और अगर वापस इसको नहीं लेते हैं तो उनका ये भी कहना है कि उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च अदालत की अवमानना, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर किया जाए। मामला बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि ने और अणे के बीच में अगर किसी को फंसाया जा रहा है तो वो धानका समाज को फंसाया जा रहा है, और आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? अच्छा ये बताइए कि अने और अणे, अब सरकार क्या आपकी बात मानेगी या इसमें संशोधन करेगी या इसको मान लेगी, या नेक और अणे को अलग अलग करके ही रहेगी सरकार? जब धानका समाज को कोरोना काल के अंदर 1,11,000 रुपये सरकार को दिया इस धानका के नाम पे, तो वो 1,11,000 रुपये उन्होंने प्राप्त कर लिए इस धानका शब्द पे। जो अणे की बात जो हो रही है, ने से नल वाले पे 1,11,000 रुपये धानका समाज की तरफ से दे के आए थे जिला कलेक्टर सहायता कोर्स के अंदर। ले लिए? लेकिन वो बिल्कुल ले लिए थे। पूछा कि ने वाले 1,11,000 हैं, अणे वाले 11,000 हैं? हाँ, ये कोई सवाल नहीं हुआ था वहाँ। पैसा उन्होंने तुरंत प्रभाव से प्राप्त कर लिया था, और उसके हमारे पास एविडेंस भी है सब, जो हम जो वहाँ दे के आए थे 1,11,000 रुपया, ये हमारी तरफ से पूरे धानका समाज की तरफ से दे करके आए थे हम 1 लाख। यानी कि वो पैसे हैं बहुत अच्छे लगते हैं और लिए भी, लेकिन किसी ने पैसे लेने से पहले, राशि लेने से पहले ये नहीं पूछा कि ने वाले पैसे हैं या अणे वाले पैसे हैं। आप कुछ और कहना चाहते हो? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों ने धानका समाज के प्रमाण पत्र बनने के लिए धानका शब्द से कई भी ऐसे आदेश कलेक्टरों को और सक्षम अधिकारियों को भेजे हैं, और जिसके आधार पर धानका न वाला नल वाला उसके कम से कम 4 लाख से प्रमाण पत्र बनाए गए। उनके जीवन के साथ इन दोनों जानबूझ करके जालसाजी की है, उनके जीवन को खराब करने की कोशिश की है। प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, इनके सारे जो कागज और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं खेत के, घर के और तमाम प्रकार के हैं उसमें, और अब जो ये जो मंजूरी मिलने वाली है इसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर, इसलिए इनको प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अब जो प्रमाण पत्र बनने में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब सरकार वाले जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि अणे वाला लेके आओ, नए वाला लेके आओ, इस तरह का पूरा खेल चल रहा है। और जिसमें अगर कोई पिस रहा है, अणे के सबूत लेके आओ, यही तो कहते हैं वो। और अणे के सबूत कहाँ से लेके आएंगे कि पानी पानी होता है या पानी पानी होता है? और मैं आपको बता दूं कि ये भारत देश है, विभिन्नता का देश है। हर 1 किलोमीटर में यहाँ
भाषा बदली जाती है, यहाँ बोलचाल बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है और पहनावा बदल जाता है, क्योंकि विभिन्नता में एकता वाला देश है। और सरकार के ही कुछ अधिकारी साफ इन कागजों में बोल रहे हैं कि बोलचाल का ही मात्र अंतर है, बाकी अणे और ने एक है। लेकिन सवाल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार से ये है कि ने और अणे में अगर ये धान का समाज फंस रहा है तो आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है, और जो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी ये साजिश है उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करोगे, और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इनके इंसाफ इनके ऊपर इनके साथ इंसाफ आप कब करोगे, क्योंकि धान का समाज आज ने और अणे में काफ़ी तरह से पिसता नजर आ रहा है। शहीद स्मारक से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश के साथ में जितेंद्र शर्मा।